बड़े सुनहरे बंदर। ढोलकपुर नाम के गांव में दो भाई रहते थे, बबलू और पपलू। बबलू बहुत ही गरीब था और वो भैंस का दूध बेचकर गुजारा करता था। जब उसके पास पैसे कम होते तब अपने शरीर पर पेंट लगाकर रोड पर स्टेच्यू बनकर खड़ा रहता और उसे पैसे भी मिलते थे। जबकि पपलू अमीर था, उसका अपना ट्रक और फल का दुकान भी था, लेकिन वो बहुत ही लालची और सबसे जलने वाला आदमी था। बेचारा बबलू इतना गरीब था, फिर भी पपलू उससे जलता और उसका नुकसान करने का सोचता था। एक दिन पपलू ने देखा कि बबलू की भैंस चारा खा रही है, तो वो छुप कर गया और उसमें काला पेंट डाल दिया, जिस वजह से उसकी भैंस काला दूध देने लगी और उसके पास से सभी ने दूध लेना बंद कर दिया और बबलू को पैसा मिलना बंद हो गया। ये देखकर पपलू बड़ा खुश हुआ। बबलू सोचने लगा कि अब पैसे कहां से लाऊं। तब वो फिर से स्टेच्यू बनकर रोड पर खड़ा हो गया। तभी एक गांव वाला दौड़ते हुए आया और बोला, सब अपने अपने सोने के गहने छुपा लो, सुनहरे बंदर आ गए हैं। सभी अपने घर की तरफ भागे ताकि गहने छुपा सके। किसी ने संदूक में छुपाया तो किसी ने गड्ढा खोदकर छुपाया। चारों तरफ भगदड़ मच गया, क्योंकि बंदर जिसके पास सोने का चीज देखते तुरंत छीन लेते। बबलू चुपचाप स्टेच्यू बनकर खड़ा रहा, क्योंकि उसने सोचा, मेरे पास कौन सा सोना का चीज है जो वो मुझसे छीनेंगे। तभी सुनहरे बंदर वहां आ गए, तो बबलू ने तुरंत आंख बंद कर लिया। बंदरों ने उसे सोने का स्टेच्यू समझकर उठा लिया। उसने सोचा कि अगर मैं चिल्लाया तो ये मुझे मार देंगे। पूरे गांव में चोरी करने के बाद बंदर सब चोरी का सामान लेकर अपने पहाड़ पर पहुंचे, जहां वो सारा चोरी का माल रखते थे। उन्होंने बबलू को भी वहीं जाकर रख दिया। जैसे ही बंदर वहां से गए, वो तुरंत उठा और ढेर सारा सोना एक झोले में लिया और वहां से भाग गया। जैसे ही वो घर गया, उसने सारा बात अपने पत्नी को बताया। वो बहुत खुश हुई, लेकिन उनका बात पपलू सुन रहा था। पपलू ने भी तुरंत बॉडी पर पेंट लगाया और रोड के पास स्टेच्यू बनकर खड़ा हो गया, जहां पर से सुनहरे बंदर आते थे। तभी वहां पर बंदर पहुंचे और वो आपस में बात कर रहे थे कि हमारा ढेर सारा सोना चोरी हुआ है और वो स्टेच्यू भी गायब है। जैसे ही पपलू उन्हें देखा, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत पपलू को उठाया और लेकर अपने साथ चले गए। उधर पपलू बहुत ही खुश हो रहा था कि सोना मिलेगा। वहां पहुंचकर वो आपस में बात करने लगे कि हमारा बहुत सारा सोना गायब है और वो स्टेच्यू भी गायब है, कहीं यही स्टेच्यू चोर तो नहीं। ये बात सुनते ही पपलू भागने लगा, लेकिन बंदरों ने उसे बहुत मारा और उसका हालत खराब कर दिया। पपलू किसी तरह जान बचाकर भागा और कसम खाया, दोबारा लौटकर नहीं आऊंगा।